अरब में इजरायल और अमेरिका की तबाही देखी जा रही है। 8वां दिन ये है जब गाजा पर इजरायल की बमबारी जारी है। 20 से ज्यादा लोग इसमें मारे गए हैं, 7 बच्चे भी इसमें शामिल हैं। अमेरिका का यमन पर जो सैन्य प्लान है वो भी लीक हो चुका है। इस ग्रुप में यमन पर सैन्य हमलों की चर्चा चल ही रही थी। ऐसे में जगह जगह अलग अलग तरीके से जो हमलों की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें भयंकर तबाही देखी जा रही है। इजरायल और अमेरिका की तरफ से तबाही मचाई गई है। इजरायल और अमेरिका इस वक्त मध्य पूर्व के कई देशों पर हमले कर रहे हैं। सीज फायर तोड़ने के 8वें दिन भी गाजा पर इजरायल की बमबारी जारी रही, जिसमें कम से कम 23 लोग मारे गए, जिनमें 7 बच्चे भी शामिल हैं। गाजा ही नहीं बल्कि लेबनान और सीरिया में भी ये हमले जारी हैं। गाजा के साथ साथ लेबनान और सीरिया पर भी इजरायल लगातार बम बरसा रहा है। उधर अमेरिका ने भी यमन के हूतियों के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। अटलांटिक ने सोमवार को एक रिपोर्ट जारी की जिसमें खुलासा किया गया कि एक पत्रकार को अनजाने में ट्रंप प्रशासन के एक निजी सिग्नल ग्रुप चैट में शामिल कर लिया गया था, जहां पर शीर्ष अमेरिकी अधिकारी यमन पर सैन्य हमलों की चर्चा कर रहे थे। इस घटना को बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच भी माना जा रहा है। इस चैट में रक्षा सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उपराष्ट्रपति और अन्य लोग इसमें शामिल थे। इस ऐप में यमन पर हमले के समय लक्ष्य और हथियारों के पैकेजेस के बारे में भी खास तौर पर चर्चा की गई थी। ऐसी अहम जानकारी आमतौर पर खास सरकारी प्रणालियों तक ही सीमित होती है। तबाही का बड़ा प्लान और उस प्लान पर अमल करते हुए जब अलग अलग देशों पर हमले हो रहे हैं तो इजरायल और अमेरिका की तरफ से इस तबाही की चर्चा पूरी दुनिया में है। मिडिल ईस्ट में अलग अलग तरीके से ये तबाही देखी जा रही है। बड़ी बात यह भी कि सीज फायर को लेकर बनती हुई बात बिगड़ गई है। एक तरफ तो इजरायल है जो एक के बाद एक हमले कर रहा है, न सिर्फ गाजा पर बल्कि प्रॉक्सी देशों पर भी, और इसी राह पर अमेरिका चलता हुआ नजर आ रहा है। यमन पर अमेरिकी प्लान भी लीक हो गया और उधर इजरायल यानी कि आईडीएफ लगातार गाजा में बम